आनंदपुरी। जैसे भगवान कृष्ण की द्वारिकापुरी है और सुदामा की सुदामापुरी बना दी उन्होंने, जैसे बाबा जी ने आनंदपुरी बताया, चिल्लियान वाला तो वैसा पुराना नाम। तो आनंदमय रह रहा, सन्मय चिन्मय आनंदमय जो स्वरूप रहता है, सुख दुख से परे जो रहता है वो आनंदमय है कि नहीं? आनंद का कोई अपोजिट विरोधी नहीं है, सुख का दुख विरोधी, जय का पराजय, लाभ का हानि, ज्ञान का अज्ञान, मतलब सबके अपोजिट है। पर आनंद का अपोजिट विरोधी कोई अनानंद आप नहीं बोल सकते। इसलिए सन्मय चिन्मय आनंदमय, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत चिदानंदमय है कि नहीं? पर आपका शरीर ही चिदानंदमय, चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी देह में केवल आनंद भरा, रक्त हड्डी मांस कुछ नहीं, बाहर से दिख रहा है। मैं जानता हूं आपको, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार। हे राम जी आप विकारों से रहित हो, जान अधिकारी। सामान्य व्यक्ति आपको नहीं जान सकता है, कोई अधिकारी भजन करते करते वहां पहुंच गया है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार सोई जाने जो देव जनाई। तो आप जिसको जनाना चाहेंगे वही जान सकता है। सोई जाने जो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो तुमको जानता है वो तुम जैसा ही ब्रह्मविद ब्रह्म हो। तो ऐसा ही दिव्य कथा सुना है नारायण है कि हमको जो है भीतर से निर्मल कर दे, कान कर्ण उठे कान के द्वारा अंदर जाकर के हम दिव्य भाव को प्राप्त हो जाते। आइए कि दिव्य कथा में हम लोग चल रहे हैं व्यास जी के मुखार ग्रंथ से। अभी दिव्य ग्रंथ की रचना की आधे श्लोक में जो है माने विष्णु भगवान को सुना है, उन्होंने 4 श्लोक बना दिए। अन्वय व्यतिरेक अभ्याम, अन्वय करो व्यतिरेक करो, और वो दिव्य ज्ञान जो है उनको दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। जो अति प्रिय है उनको ज्ञान दिया जाता है। जैसे लौकिक जगत में उसको कुछ पूंजी दी जाती है कि नहीं, उसमें जो फटर फटर होती रहती है लेकिन ये दिव्य ज्ञान जो अधिकारी व्यक्ति, फिर जानव जो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें जाई। तो ऐसा दिव्य ज्ञान उनको दिया, उन्होंने व्यास जी को दिया। व्यास जी ने कहा अगर कलयुग आने वाला है, थोड़े से काम नहीं चलेगा, विस्तार करते। तो उन्होंने 128,000 श्लोक में 12 स्कंदों में 37 के अध्याय में विस्तार किया और 3 लोगों को दिव्य कथा सुनाकर पान कराया। अपने शिष्य सूफी जी को, पुत्र जो है सुखदेव जी को, और राजा जन्मेजय को ये प्रसंग अब सुना रहे हैं। वो प्रसंग आ गया है और हमारे बड़े दिव्य ढंग से इसको प्राप्त करते। आइए फिर इसमें प्रवेश करें। जी कात्यायनी और महासरस्वती कौन? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 9 दिन का है ना, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, महासरस्वती 9 दिन की हवन इसी जी जी। और वैसे कात्यायनी, 6ठम कात्यायनी जो आज 6ठा दिन है, तो कात्यायनी माँ जो कात्यायनी ऋषि के घर में बड़ी खुश होकर प्रकट हो गई थी, तो उसका समय वृंदावन बड़ा भारी मंदिर है। So with immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our Guru Shri Haira Khan Baba, today we are celebrating the 6th day of Sharadiya Navaratri in Anandpuri Dham. And since morning we have been doing our prayers, then puja, then path, and then havan in honor of Katyayani Devi and also Mahasaraswati. And just to bring all of you on the same page, we have heard in the last few days how Paramba Jagadamba gave the entire wisdom of this text in just half a shlok to Lord Vishnu.
other texts of the Indian spiritual ethos. And then from there, Vyas means Vyapak. Vyas also had consideration for the people who will come in the future, and so he expanded it. And he expanded this text into 18,000 shlokas, which were further divided into chapters, etc. And we also heard over the last few days how he shared the knowledge of this text with his dear disciple Sujji, and then with his son, Avadhut son, Sukhdevji, and now we have been hearing how he shared this text with Raja Janmeja. तो कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से परम्बा जगदम्बा का दिव्य जो है मणिपुर धाम मणिलोक लीला कैसे दर्शन किए, और ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे जो है विमान के द्वारा वहां गए, और वहां जाने पर जैसी मणिद्वीप में उन्होंने पांव रखा वो नर से नारी हो गई, क्योंकि वहां नर शरीर से प्रवेश नहीं होता है। तो उन्होंने कहा ये परिवर्तन बोल यहाँ नर से, तो फिर वहां देखा दिव्य रिंग 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 है यार, वेदिकार संयुक्तम बीतहोत्र समन्वितम अर्धेन्द्र शतम व्यापीजम सर्वार्थ तथा। ये देवी प्रणाम बोलिए जरा। ये बोलेंगे जीव इधर, जैसे ओम कहने में जीव इधर उधर नहीं जाती, तब पहले ओम बोलिए। कहीं कहीं जीव भी इधर उधर ऊपर नीचे नहीं गिर होती, ऐसे हिरिंग बोलेंगे हिरिंग, एकदम मन एकाग्र हो जाए। देवी प्रण है, वेदी कार, देवी उपनिषद में वर्णन आया, देवी कार संयुक्तम बीतहोत्र समन्वितम अर्धेन्द्र शतम व्यापीजम सर्वार्थ। तो वहां जाकर के उन्हें मान के स्तवन किया, बोली मान के देवी देवी ब्रह्मा जी को ब्राह्मणी शक्ति, इसे तुम सृजन करो, विष्णु को वैष्णवी शक्ति देगी, और शिव जी को शैवी शक्ति रौद्री शक्ति, इसे तुम संहार करो। और फिर उनको दीक्षित किया, मैंने नवान मंत्र से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विष्णु, ये 9 इसमें अक्षर हैं, इसे दीक्षित किया। सदा इसका जप करते रहो और जगत का जो है त्रैलोकी का विश्व ब्रह्मांड का सृजन करो, पालन करो और संहार करो। जैसे बीज बपन होता है, फिर निराई गुणाई होती है, फिर जो है लवायमन काटा जाता है, ऐसे ये 3 काम ब्रह्मा विष्णु सृजन का काम है। इसलिए हमें शक्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए और ज्ञान चाहिए। शक्ति से महाकाली से मिलेगी, पहला जो चैप्टर है महाकाली, डर पावन दानव मुंड गयो पर खड्ग सपूर कुचालिनी मारो। दक्षिण काली है, उसे काली से 120 वेद था। ये दक्षिण काली रामचंद्र परम जिनकी पूजा करते हैं। डर पावन दानव मुंड गयो पर खड्ग सपूर कुचालिनी मारो, वर देत तृतीय देवन को अभयंकर हाथ चतुर्थ तुम्हारो। यही भांति सुजान के तान करो, कल मंडल मोह पगय को पछारो। प्रणमामि शिवे शरणागत हूँ करुणामय काज। बोले कालिका मैया की। तो हमको पहले शक्ति चाहिए, उसके बाद फिर संपत्ति भी चाहिए, महालक्ष्मी भी चाहिए, और शक्ति संपत्ति का ठीक ठीक विनियोग कैसे, उसके लिए ज्ञान भी चाहिए। हमारे जीवन में ज्ञान न होने पर हम शक्ति का संपत्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। बहुत लोगों ने क्या रखा कथा दी, तो ज्ञान भी जरूरी, शक्ति भी है, संपत्ति के ज्ञान भी। ये महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति का दिव्य स्वरूप है। तो इसी में हम लोग प्रवेश कर दिव्य, फिर आगे की कथा में। So yesterday we had discussed how once even among the gods they wanted to find out that they do the work on this universe. So Brahma is the one who is the creator, Vishnu is the perpetrator who keeps this universe, and then comes Shiva, who is the sanghar, because that is the natural cycle of life. You know, you put the seed in the ground, then the seed yields fasal, that means yields food, etc.
proliferation and then destruction, so that new creation can happen. So they said that we do all our work, but we don't know who is the parichalika, who's managing us, who is inspiring us, who's giving us the strength, the wisdom to do our work. So they decided to go and explore. So again, in short, they made a yan, an aircraft, which would run by ichha, by their thought. And they got into that and they went up to find out the abode of Paramba Jagadamba, and they landed in a place called Manidwi, which is the abode of Paramba Jagadamba. It's a beautiful place, and once they landed there and got out of the aircraft, their bodies became of women, and they were told that no man can be in his own form. So in that place, it was a beautiful place. There were kalpa vriksha, and we spoke about what is a kalpa vriksha. These are trees under which if you sit and you have a good thought, then that happens. If you have a bad thought, that will also happen. So Shastriji had said yesterday, and I repeat again today, that ashrams like this, like this ashram, Anandpuri ashram, this is a place where there is kalpa vriksha, in the form of gurus here. So when you come into a place like this, be very careful what your thoughts are. If you have good thoughts, they will actually help you to realize those. But if you have negative thoughts here, some jealousy, some anger against somebody, if those thoughts come here, they will also happen. So ensure that when you are in a place like this, you should only have the best, pure thoughts. Thoughts for the good of the world, thoughts for everybody, good thoughts for everybody and yourself. So we heard that, and how they met Paramba Jagadamba, who was seated in a very royal seat under which Sadashiv was lying, and so on. And Paramba Jagadamba, they did long stuti of Paramba Jagadamba. Stuti means praise of how she has helped to run the universe under her guidance. And she was happy, so she blessed them, and she gave them two things. To Brahma, she gave a Shakti, power, called Brahmi. To Vishnu, she gave a power called Vaishnavi. And to Shiv, she gave a power called Raudri. Said that take them with you, they will be your power behind you, and they'll help you to run whatever you are doing. And she also gave them a mantra, her mantra, which is called the Navan mantra, which we have repeated many times. So she said that always do this mantra, this will help you to. And with her blessings, they got back. When they got into their aircraft again, they turned into their former self, and they went back to their different universes to run the world from there. उन्होंने कहा नारायण, तब से हम सदा से मंत्र को जपते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाई, ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाई, ऐं ह्रीं चमुंडाई, ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाई। जपते जपते हम तदाकार हो जाते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याध के मेटत कठिन कौन कपाल। इनको इतनी शक्ति है कि आपके भाग्य में दुष्ट कौन के लिखे गए हैं तो उनको भी मिट सकता है। तुलसीदास जी ने कहा मंत्र महामणि, और तो मणियां हैं इधर उधर की उल्टा, ये महामणि है। विषय व्याध के, विषय रूपी व्याध से सर्प को मारने के लिए ये महामणि, जैसे सर्प को पकड़ने के लिए लोग मणि दिखाते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याध मेटत कठिन कौन कमाल के। हमारे भाल में जो कौन के हैं, है कि नहीं, खराब को लेके उसको भी मेट देते, और वो शक्ति भगवान शिव में। इसलिए शिव में जो इकार है, इकार शक्तिशाली। शिव से इकार हटा दो, क्या बचेगा? शब्द। इकार शक्ति चाहिए, इसलिए शिव के ऊपर में काली थिरक रही। आपने देखा होगा कहीं फोटो में, महाकाल रखे बस है तुम्हारे दिन के ऊपर प्रमामी शिव शरणागत करो, एकादि के केश निवारो डर पावन दानव मंडल हे
जो इकार है वही महाकाल है। आप लोगों ने देखा होगा शिव लेटे हुए हैं और काली तिलक हुई, हमारा शरीर भी तो शव है। इसमें यह जो है सोहम हंस हंस जो प्राणवायु चल रही है, इसके कारण धड़कन हुई। तो शिव के ऊपर जो इकार है वही महाकाल है। जब इकार हट जाता है तो सब बचता है। ये हमारा एक जो कार्यक्रम है ना, इसी प्राण शक्ति पर चल रहा है। अगर ये हट जाए तो ये इसको जला दो, गाड़ दो, या और क्या क्या कहते हैं बहा दो, है ये तो फिर नष्ट है, इसका कोई अर्थ नहीं। तो नित्य निरंतर जो है इस नवाण मंत्र का जप करो। तो राजा ने प्रश्न किया, महाराज जरा मंत्र टेढ़ा लग रहा है। जन्मेजय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बड़ी जगह मोड़ना पड़ रहा है। कभी हमसे गलती हो जाए या वो ठीक से उच्चारण नहीं हो तो आप मां नाराज हो जाती है, कोई दंड देती है, बोल ना ना ना, तो करुणा वरुणा दी। वो तो जब बच्चा रोटी को ओटी कहता है, माँ और खुश हो जाती, जल्दी रोटी दे दी। सुविधा कुमारी चौहान की पंक्ति है ना, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन से फूल उठी वो छोटी सी कुटिया मेरी। माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, उसमें कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यो क्या लाई, बोल उठी माँ का खाओ निकाओ, बोल उठी माँ का प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम्हें, बोले गए मैया की जय। अरे तोतली भाषा में वो रोटी को ओटी कहते थी, माँ जल्दी रोटी ओटी नहीं रोटी देती। माँ को कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ ले हाथ में मुझे खिलाने आई। माँ तो परम करुणा वरुणाली है कि नाराज नहीं होती। राजा ने पूछा, महाराज बड़ा मंत्र बड़ा ढीला मेरा बड़ा वो लग रहा है। तुमने कहा मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। माँ कितनी करुणा वरुणालयी है, कितनी दिव्य भव्य नव्य है। तो उन्होंने अयोध्या का एक दृष्टांत दिया। अयोध्या तो चमक रहा है, बाद में हम भी वहां बैठे हैं, बोले जगदम्बे अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन तल जाही, तेहपुर बसत भरत बिनुरागा, चंचरीक जिम चंपक। अयोध्या कांड के अंत ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी रामायण नहीं लिख रहे, भरतायन लिख रहे। जब उनको पता चला राम जी तो चले गए, दशरथ जी तो स्वर्ग चले गए और राम जी वन को चले गए, ये मेरी माँ के कारण हुआ। तो उन्होंने कहा मैं पहले भगवान का दर्शन करूं। सारा राजपाट मंत्री सबको लेकर चले गए, घोड़े हाथी सब लेकर के चले गए और पागल की तरह जा रहे। तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया, महाराज जहां राम जी के पांव रखे वहां अपना सिर रखो। भरत के समान तो कुछ हुआ ही। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप ही। सारा संसार राम 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 जपता, राम जी क्या जाते हैं, क्या जपते हैं, भरत 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 भरत। तो भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप। तो कहते हैं भैया मैं कैसे चलूं, मैं तो सिर के बल मुझे चलना चाहिए। सिर भर जाऊं चिता समूरा, सबते सेवक धर्म करो। सेवा धर्म अति कठिन है, तो मैं सिर के बल मेरे को चलना चाहिए, पर मेरे से ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो भरत राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन दल जाही, तेहपुर बसत भरत बिनुरागा। बिना राग के रहते कैसे चंचली के जीव चंपक, जैसे भौरा चंपक के बगीचे में कुछ मधु लेता ही नहीं, खाली बैठा है। ऐसे भरत जी का दिव्य ये चरित्र है, भक्तों का ऐसा चरित्र है। भरत के समान तो कोई हुआ ही नहीं और होने वाला है। तुलसीदास जी तो कलम तोड़ दी। मैं इसकी टीका पढ़ रहा था काशी में, विजयानंद की टीका, और इस पर तो मानस में भारी टीका है। गीता पर गौरव से जो है कि बड़ी 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 टीकाएं छुट्टी, शब्दानुकूली टीका, बड़ी दिव्य भव्य टीका है, जिनको समय है तो पढ़े। तो ऐसी दिव्य भव्य टीका उसकी लिखी हुई है कि मतलब भरत सरिस को राम स्नेही, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जी। फिर आगे लगते हैं, विधि हरिहर का मन भी वहां नहीं जाता। अगम स्नेह भरत रघुवर को,
जहन जाय मन विधि हरिहर को। बताइए, कलम टूट गई। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी मन नहीं जाता है, ऐसे जब वो भरत जी तो भरत सरस को राम सने जग जप राम राम। चलिए हम तो फिर उसी में चले जाएंगे, बोले जगदम्बे मैया की। तो ऐसे परम्बा जगदम्बा का ये दिव्य चरित्र महाराज जी बड़ा कठिन करा है। हैंग हैंग तीन चामुंडा पीछे कहीं गलती हो गई, मां नाराज होगी। बोले ना रे, वो तो करुणा बरमाई। तब उन्होंने अयोध्या में एक देवदत्त ब्राह्मण रखते हैं। अयोध्या का नाम आते बदूर निकल गए। अवधराज सुरराज से हाँ ही दशरथ धन निधन। तो देवदत्त नाम के ब्राह्मण है, बड़े विद्वान हैं और उनकी बड़ी जजमानी है सारी संबंध, पर घर में कोई संतान नहीं है। बोलिए जगदम्बे मैया की। हमारे को चल सकते हैं जी, amen. So while Janmejaya was listening, when he had asked, who is this Paramba Jagadamba, whose yajna you are advising me to do, then that whole story happened that once all the gods also had the same question. So they went to Manidweep and they found out, and then they got the blessings of Paramba Jagadamba, they got the Shaktis, and they also got the Navan month. Now Navan month for all of us, Aing, Ring, Kling, Chamundai, Viche, it sounds little difficult on the ear. So Janmejaya asked that if somebody is not able to pronounce this mantra accurately, will Paramba Jagadamba be upset? So he is told that no, Paramba Jagadamba is the reflection of Karuna Varuna, means love, affection. She is very forgiving for all these things, just like a mother is. When a little child asks the mother for oti, the mother understands what the child is asking for and gives him roti, the bread. So in a similar way, Paramba Jagadamba understands. As long as your bhav, as long as your thoughts are pure and thoughts are sincere in your prayer, Paramba Jagadamba understands even if you are inaccurate in stating it in the right Sanskrit pronunciation, etc. That is not so important to Paramba Jagadamba. And in that context comes a little narration, little story. And this happens in Ayodhya, where there is a Brahmin called Devdutt. And Devdutt is a great scholar, and he also organizes the pujas and other ceremonies, and he has a great following, he has a great reputation, and because of that he is also well to do. But there is one problem. Everybody has some problem in this world. So he has one problem, that even though he has everything that anybody would desire, but he has no children. So mantras, as we have learned before many times, have great power in them. So he decides to do a yajna to achieve what he does not have. तो बहुत ठीक है भाई। देखो विचित्र, जहाँ बहुत धन है कोई खाने वाला नहीं है, जहाँ बहुत खाने वाले वहाँ धनी नहीं है। तो ये विषम संसार है। नानक दुखिया सब संसार सुखिया राम आधार, नानक जी ने ये कहा। तो क्या करें, वृद्धावस्था आ रही है। तो उन्होंने दो बड़े और ज्ञानी महापुरुष थे, क्या करें? बोले पुत्र यज्ञ करो। क्या होगा? यज्ञशाला बननी थी, 4 दरवाजे होते हैं और 4 वेदों का जो पारायण होगा। पूर्व द्वार में दार से ऋग्वेद का, फिर इधर यजुर्वेद का, पश्चिम में सामवेद का और इधर अथर्ववेद का पारायण संहिता का होता है। हमारे यहाँ 4 आ रहे हैं, बहुत अच्छा सामवेद उन्होंने कल हमको सुना है गुजरात से, बहुत अच्छे पढ़े लिखे 4 पंडित आए। वहाँ भगवती का विद्यालय अभी पता चला, बड़ा सुंदर संस्कृत विद्यालय है गुजरात में। जी हाँ, एमए तक पढ़ा। हाँ, बहुत अच्छा हमको, मैंने उनसे सुना, बहुत सुंदर। क्योंकि वो भी सामवेदी है, हम भी सामवेदी हैं, और तुम्हें और आप भी सामवेदी। इतना सुंदर सुनाया उन्होंने। मैंने कहा वेदानाम सामवेद उसमें लिखा है विद्यालय।
वेदों में सबसे श्रेष्ठ सामवेद, लेकिन साम गायन होता है, आओ आओ आओ, उसी से जो है ये गंधर्व वेद निकल, और वो तो अलग होती है। यजुर्वेद है उसमें स्वर हरि ओम गणाना, उसमें स्वर होते हैं। दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद तो खोपड़ी हिलाते हैं, हरि ओम, आपने अपने बनारस में देखा वहां के लोग सिर हिलाते हैं। तो ये परिपाटी है अलग अलग वेदों की पढ़ने। तो उन्होंने कहा भाई तुम श्रेष्ठ यज्ञशाला बनाओ, चारों जो है दोनों में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इसका पारायण हो, और जो है मंत्र जो है बीच में जो है इसका आहुति दो। तो दशांश हवन तर्पण मार्जन सब करो। सकाम यज्ञ इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। निष्काम में तो कोई गलती हो जाए तो क्योंकि वो ताकत कुछ नहीं। भगवत तीर्थ शिव उल्टा नाम जपत जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। और राम की तो मरा 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 यही सुना था उन्होंने, रत्नाकर डाकू थे, सबने मरा भाई मार दिया। तो उन्होंने जो है वही जपा। एक बार नारी आए, उन्होंने भाई तुम क्या तुमको लूट रहे हो, खसेट रहे हो, क्या तुम्हारे घर वालों की इसमें सम्मति है? बोले क्यों नहीं है, मेरे को खिला पिला रहा, बोले पूछ के आओ। वाह, मैं जो कहता हूँ 9 2 11 बजा, बोले बांध दो मेरे को। संत इतने करुणा वरुणालय हैं, बोलो मेरी रस्सी से मेरे को ही बांध दो, पेड़ में बांध दिया। जाओ घर पूछ के आओ, माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, मैं जो तुम दुष्कृति इसमें कर रहे इसके पाप पे भागी वो होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, मैं पूछा था, उनको बांध दिया पेड़ में। और वहां जाकर के माता पिता बोले मैं जो काम कर, आपको जानता हूँ मारकाट का काम, जाकर डालता हूँ, मारकाट करता हूँ। बोले ये तुम्हारी अब क्या करें, हम वृद्ध हो गए, हमने तेरे को बड़ा किया खिलाया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, आपको जैसा वो लगेगा वैसे खाएंगे, पर इसमें भागीदारी हम नहीं करेंगे। पत्नी से पूछा तो मैं अर्धांगी, बोले ना ना आप मेरे भर्ता हैं, मैं घर का काम करूंगी, झाड़ू पोछा भोजन बनाऊंगी, भरण पोषण का काम आपका है, मैं भी भागीदारी, इस पाप में मैं भागीदारी नहीं दूँ। बच्चों से पूछा नहीं पिताजी, छोटे छोटे बच्चे हम कमा नहीं सकते हैं और हम आपके इस पाप में भागीदारी, उसको बेहद मैं इतने दिन से मारकाट कर रहा हूँ, कोई घर का जो है मेरे काम में भागीदारी नहीं ले रहा है, हाय मैं ऐसा क्यों करता हूँ? तो रोते रोते आता है और फिर उनके उसको खोलता है, महाराज जी अब मेरे को भी अपने साथ ले चलो, इस संसार से मेरे को स्वार्थ का संसार है। बोले ना, तूने यहाँ बहुत पाप किए हैं, जंगल में बहुत मार, यहीं रह करके तू राम राम जाओ, तेरी यात्रा यहाँ से शुरू हो, तो यही बैठ करके राम राम राम, तो उसको उपदेश देकर चल दिए। अब उसने तो राम सुना ही नहीं था, रोज इसको मारा मारा मारा, अब वो राम नाम भूल गया, तो क्या जपने लगा मरा मरा मरा, और मरा मरा चलते राम राम हो जाता, बोलो मरा 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 मरा, क्या हो जाएगा राम राम। तो उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म ज्यादा मन के पूरा शरीर बांधी लगी, इसलिए रत्नाकर से वाल्मीकि। तो नाम जपत मंगल ऋषि, तो महाराज ने यज्ञ परम हुआ। अब वो बड़े भारी विद्वान ब्राह्मण है, वो तो सुनने जा रहे हैं। हवन के पहले या बाद में कौन ब्राह्मण हरि ओम गणानाम कैसा पाठ कर रहा है? तो पहले पूर्व दिशा में ऋग्वेद का पाठ हो रहा है, प्रज्ञानम ब्रह्म का महावाक्य, दक्षिण दिशा में गए ऋग्वेद का पाठ हो रहा है, अहम ब्रह्मास्मि का महावाक्य। फिर पश्चिम दिशा में गए तो वहां गोविंद नाम के बूढ़े जो है ब्राह्मण पाठ कर रहे थे, तत्वमसि महावाक्य है। और बेचारे बूढ़े हैं, वो तो ठीक रहे, पर वो दांत न होने से हवा से प्रश्न नहीं आया, तो उन्होंने थोड़ी देर कान लगे, ओहो ये तो स्पष्ट एकदम से मूर्ख हुआ, अरे मूर्ख ये मेरा सकाम यज्ञ है और तू जो है अशुद्ध पाठ कर रहा है। उसने कहा मैं अशुद्ध नहीं कर रहा हूँ, दांत न होने तुम्हें शुद्ध है। अब तूने मेरे को मूर्ख कहा, मेरा वरण किया है, मेरे को गुलाब ने आप में नहीं आया, वरण किया है और मेरे ये बाधा हुआ है कड़ावा, तो तुमने मेरे को मूर्ख किया, बेटा तो तेरा अवश्य होगा। वह मूर्ख सठ सात वाली जीता हो, बेटा तो तेरा अवश्य होगा, वह मूर्ख होगा और उसके मुख में कोई वाणी नहीं होगी। अब तो घबरा गया, ओहो बड़ी गलती होगी, तो उनके चरणों में पड़ गए। तो ब्राह्मणों का क्रोध क्या है? पानी की लकीर, पानी में लकीर डालो कितनी देर रहेगी? जीवन मिल जाएगी, और बालू में डालो तो कुछ देर, और पत्थर में लकीर डालो तो बहुत देर तक रहेगी। तो उन्होंने प्रणाम, बड़ी भूल हो गई महाराज, चरणों में प्रणाम किया, ठीक है अब तुम
प्रामुखता को क्या खाने की लेकिन उनका ठीक है। मूर्खो भूतवा पश्चात विद्वान भविष्यति, जरूर पहले मूर्ख होगा फिर बड़ा भारी विद्वान होगा। जी। So we are talking about this scholar, Brahmin, Devta, and who has everything, but he doesn't have any child. So he calls all the Vidwans from his area and they discuss and they say that you must do a Putreshti Yagya. Putra means a son and Putreshti Yagya. It will be what we call in India Sakam Yagya. It means when you want to receive a boon or you want to receive something and you do a Yagya for that, then it's called a Sakam Yagya. Then there is the purest form of Yagya that we do, like the one we do here in the ashram, Nishkam Yagya. You know, where we don't want anything, we only want for the benefit for the whole world, for the whole universe, and so on. So that's a Nishkam. So this is the Sakam Yagya. Now, since you want something, this Yagya has to be followed on strict principles. Your mantras must be correct. All the samagri, everything has to be correct as per the rules, you know. And so what happens is you create a big Yagyashala, and in that the Brahmins would sit in 4 corners, 4 dishas, and they respectively, one set will do Rig Veda, one set will do Samved, one set will do Yajurved, and one set will do Atharva Veda. Now he called all the great Pandits, etc. Each of them have their own specialization. So Samvedis only do Samved, and Rigved Pandits only do Rigved, etc. So accordingly they were positioned in 4 different corners, and when they do the recitation it has to be perfect. So they were doing, and Devdutt himself being a scholar was inspecting that everything was happening as per the requirement of the yajna. And so in one corner there was a Pandit, Govind, Samvedi. So he was a Samvedi, and he was also reciting. Now when Devdutt passed, he thought that Govind was not doing the mantra well. And because, as I said, it's a yajna where everything has to be perfect, for the success of the yajna, he was concerned, so he went to Govind and he told him that, you're not pronouncing the mantras well. And he kind of insulted elderly Pandit. And the Pandit got very incensed, very angry. He said, no, I'm pronouncing it well, but because I'm old in age, because of my probably lack of teeth, etc., you are not hearing it properly. But because you insulted me, I curse that you will have a son, but he will be born dumb. So when Devdutt heard that, he realized his mistake. He immediately fell at his feet and asked for forgiveness. And Shastriji said that the anger of holy men is momentary. The anger of people who are tamasic and so on, their anger goes from one generation to the other. Like a line in a stone remains for hundreds of years, whereas a line in the air happens for a fraction of a moment. A line in the water would take little more like that. So the anger of a holy man, a Brahmin, is momentary. So when Devdutt begged for forgiveness, his mind was kind of changed. He said, yes, your son will be born as a dumb, but in course of time, he will become a great scholar and saint. मूर्खो बुद्ध्वा विद्वान विभूषित। तो चलो फिर ये कि संपन्न हुआ और पुत्र प्रतीक्षा है भाई 10 महीने तक
हमने भी किया है। जब 4 बेटियां लगातार हो गई, दूसरे में मुझे योग्यता है, चौथे में महाकाली है, वो तो इस समय वहाँ नाइजीरिया में गिराई, तो उसकी माँ ने कहा आप तो इतने अनुष्ठान करते हो, सफल आप मिलो, तुमने कभी कहा ही नहीं। जो कहना पड़ता है हम लोगों को, हम लोग तो अपने मस्ती में है, बस बाबा पीछे ले अपने आत्मा में रमण करते हैं। तो देखो ये बड़ी बेटी जो है, आज किसी ने पूछा, वहाँ हम चक्की गए थे, उन्हें पूछा तुम कितने भाई बहन हो, उसने कहा हम 4 बहन ही बहन है। ये रोने लगी। तो उसने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा तो हम अभी आता है सावन अनुष्ठान करते हैं इसका। तो हमने विधिवत उस दिन लास्ट सोमवार था और सौरमास से और जन्माष्टमी थी, और उसकी झड़ी लग रही थी, तो हमने 2-4 सुंदर ब्राह्मणों को बुलाया। पूज्य पिताजी भी थे, वो भी गुरुकुल के बड़े छात्र थे, हमको कह रहे हैं। तो विधिवत से कार्यक्रम का फिर इन लोगों को उस दिन हम झांकी बनाते थे कृष्ण भगवान की, ये छोटे छोटे इनकी झांकी भी बनाई, राधा कृष्ण आदि आदि की। फिर वो अभिषेक हुआ, उसमें साल कृष्ण के चावल 1500 बनते हैं, और उसमें गाय के दूध का अभिषेक होता है, रुद्री का पाठ होता है नमक चमक के हिसाब से, सब विधान बहुतों से करवाई। तो फिर पहले सावन में गया, दूसरे तो हमारा एयरफोर्स में अभी हल्द्वानी पहुंच गया है, पंजाब में से शायद रांची तक यहाँ जाए, तो इसका जन्म हो गया। तो आज भी होता है हमारा मंत्र में, मंत्र महामणि विषय व्याल की मेटत कठिन कौन कभाल के, कोई विधिवत करे आज भी सब होता है। हाँ, पवित्रता चाहिए, सकाम कर्म में बिल्कुल अच्छा सामग्री चाहिए, पवित्रता चाहिए, और निष्काम में तो कैसे करो तुम, भाव को भाव आनक आलस नाम जपत मंगल। तो फिर महाराज इनका जो है साल भर में भीतर इनका देवदत्त बेटा हो गया। उन्होंने देखा कौन नक्षत्र है, कौन चरण है, तो उनकी वृष राशि आ गई थी, उतथ्य नाम है। 12 राशि है, 12 राशि 12 अधिपति है। ज्योतिष शास्त्र बड़ा है, ज्योतिषम नेत्र उच्यते, वेद का जो है नेत्र क्या है, ज्योतिष। वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, नृत्य, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। इन दोनों को नहीं जानेगा वेद को नहीं समझे। और अब तो फिर अच्छा आ रहा है, जब वो वेद के जो है, अभी मैं कल सुन रहा तो यहाँ जितने वेद के विषय है यूट्यूब में खुल गए, और योगी हम उनको अंगद कहते हैं, वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मोदी जो अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधिना। तो आने वाला समय तो बड़ा दिन भी है, साधना चलती। बोले जगदम्बे मैया की जय। तो महाराज साल भर में उनके घर में बेटा हो गया, उसका नाम हिसाब से उतथ्य नाम है। अब बड़ी खुशी हुई ब्राह्मण देवता, और चलते चलते महाराज 8वें साल में ब्राह्मण की जनरी की जाती, यज्ञ उपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति। ब्राह्मण के 8वें साल में, और क्षत्रिय की 11वें साल में, वैश्य की 12वें साल में शूद्र को जनेऊ पहनने गए, हाथ पहनते वो अधिकार। और किसको ज्यादा विद्वान बनना है तो 5 साल में जनरी करो, शंकराचार्य की करती थी। सारे 7 से 8वें साल में इनको आ गई अष्टवेदी, 8 वर्षीय चतुर्वेदी। ये जो है उनका दिग्विजय में लिखा हुआ है। हमारे खोपड़ी में तो 10,000 ग्रंथ पढ़े तो कौन कहाँ चले जाए। तो 8 वर्षीय चतुर्वेदी, 8 साल में 4 वेदों का ज्ञान हो गया। और उसके बाद वो जो है पिताजी गुजर गए थे उनके शिवगुरु। तो उनका मैंने तो भारत का, इसलिए मैं उत्तर दूंगा, भारत का कल्याण करना है। तो माँ नहीं जाने दे रही थी, तो माँ मैं संन्यास, बोली तू एक ही बेटा है, पिता तेरे चल दिए संन्यास, काम जरूरी है। तो नहीं मानी माँ, माँ को कौन मनाए। तो एक दिन स्नान कर रहे थे नदी में, वही केरला की जो नदी निम्बूदी प्रात ब्राह्मण, तो उन्होंने माया से ग्राह बनाया, वो शंकराचार्य को घसीट रहा। तो माँ ये ग्राह मेरे को घसीट रहा है, बस नहीं सकते। बोले हाँ तुम सन्यास की आज्ञा तो मेरे को छोड़ दी। उन्हें लीला करनी थी। तो बेटा फिर एक बात है, सन्यास ले, लेकिन अंत समय मेरा संस्कार तो ही करेगा। बोले जगदम्बे मैया की जय। तो ग्राह ने उन्होंने लीला की। फिर वहां से गोविंद पाद के पैदल आए यहाँ नर्मदा किनारे। गोविंद पाद 1000 साल से समाधि लगाए बैठे, और उस समय जो है नर्मदा में बड़ा बहुत जल आ गया था, तो गुफा भर गई। कहाँ वो उनको शिवने का, तो गुफा में पानी भर गया। यहाँ 1000 साल से गोविंद पाद बैठे, तो उनके गौड़पाद के शिष्य तम तो टकम वार्तिकार मन्यास तत्वत गुरु, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने कमंडल वहां बाहर रख दिया और मंत्र पढ़ने को दी पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे शर्मदे वर्मदे तो दी पाद पंकजम नमामि। ये उनका जो नर्मदा तट है उनका, वो गाया तो सारा जल उनके कमंडल में आ गया। बोले जगदम्बे मैया।
अब तब उन्होंने गोविंद पाद के चरणों को प्रणाम किया, उनसे दीक्षा ली, फिर वो खैर दिव्य है, उनसे काशी गए, क्या क्या गए, फिर जो है भाष्य किया, फिर यहाँ रहे, फिर अंत में जो है 32 साल में समाधि दे दी, 4 मठ बनाए। तो शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो। बोले शंकराचार्य। हाँ तो वे फिर इसमें आते हैं, आज प्रसंग आ जाते हैं सब। So after this Putreshti Yajna was successfully conducted and the anger of Govil Brahman was mitigated, and he blessed that in course of time you will have a son. He will be born dumb, but in course of time he will become a great scholar. So with that he blessed and then he went. So in course of time a son was born and they named him as Uttatya. And normally in the tradition of Brahmins, on the 8th year you have the Upanayan ceremony, the thread ceremony. So we have different sort of traditions that a Brahmin has his thread ceremony at the age of 8, and then some others have at the age of 11, and so on. So his thread ceremony was supposed to be at the age of 8, and at the time of thread ceremony you are given a mantra. So that mantra then the novitiate, the brahmachari is supposed to repeat. That's his initiation. So after some time, at the 8th year, they wanted to have a big ceremony and do this Upanayan. तो उपनयन संस्कार हो गया। अब उनके काल में गायत्री मंत्र पिताजी बोले, कहो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्योंकि उन्होंने गायत्री का बड़ा भारी अनुष्ठान वाल्मीकि ने किया, तो गायत्री में 24 अक्षर हैं, 24,000 का वाल्मीकि रामायण बनाया। तो से शुरू होता है, तपस्वाध्याय यहाँ से शुरू होता है, पहले तो है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, हर जो है 1000 के बाद, उसके बाद में वो नया वर्ण आता है। तो ये गायत्री की व्याख्या है, गातारम तायते ये समाज तस्मात् गायत्री प्रकीर्तिता, गाने वाले को जो ताड़ कर। तो इस बार अब पिता बहुत सुना रहे, समझा रहे, बैठो उधर बैठो फटाफट। तो पिताजी बहुत, अब वो तो एक तो उनके बचनी वाणी में नहीं है, सठ सत्य और बुद्धि कुंठित है, उनके शब्द निकलता नहीं। अब पिता थक गए, उनका बड़ा मुश्किल, इतने जजमान है, इतने वो है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, सबकी स्वार्थ में है। सुर नर मुनि सब पिला देती थी, और पिताजी ने कहा भाई हमारे काम का है, बड़ी मुश्किल से अनुष्ठान किया, और ये लड़का हुआ, ये तो बजर वो निकल गया, मुंह से शब्द ही नहीं, 60 शब्द भी बढ़ गया। तो उन्होंने तो पूरे बेटे से बोलना ही छोड़ दिया। देवदत्त माँ बेचारी है, माँ तो माई तो खिला दे, बोलो नहीं भाई। अब वो भी सोच रहा है मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, और वही 60 शब्द भी बढ़ गया, हो ही नहीं रहा। तो 8 साल में जिन्हें मिली थी, 100 साल हो गए, उन्होंने कहा मैं घर को छोड़ दिया, पिताजी मेरे से बोल नहीं रहे और मैं प्रयास कर रहा हूँ, शब्द निकल नहीं रहा है। तो एक रात में बिना किसी को बताए हुए ये जो है बहुत दूर निकल गया, जंगल में, वहां नदी बह रही है, तो आता जाता तो मुझे नहीं, पत्रकार स्नान करता है और बैठ करके ऋषि मुनियों का जैसे आता तो उसे कुछ नहीं, न मंत्र आता है, न पाठ आता है, न कोई जप आता है, तो सिखा ही नहीं, शब्द ही नहीं, पिता सिखाना चाहते पर वो स्थापित। तो ऐसा होते होते महाराज उसको वहां रहते 12 साल व्यतीत हो गए। सरकार स्नान करता है, भरपूर खा लेता है, शाम बैठा रहा,
शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनकम निर्भावन। ऐसा उसका दिया है। कोई अनुष्ठान 12 साल में पूरा हो जाता है, ये नियम है, इसलिए 12 साल बाद कुंभ भी आता है और वे साथ प्रयागराज में आ रहा है। तो कोई अनुष्ठान जो है 12 साल में पूरा हो जाता है। अब 12 साल पूरा होनी चाहता है, उनको यहाँ बैठते। एक दिन बड़ी विचित्र घटना हुई। एक शिकारी ने स्वर को बाण मारा और स्वर को बाण लगा। वो जहां ये बैठे थे, इनको सत्य नहीं कहता है, सत्यव्रत कहते हैं, क्योंकि वो न बोल तो सकते नहीं, हाव भाव से असत्य भाषण नहीं करते, ये नाम है सत्यव्रत। तो उनके आगे से वह स्वर चला गया और खून के धब्बे। कुछ देर बाद में वो शिकारी आ गया, उनका महाराज आप सत्यव्रत हो, कभी जो है झूठ बोलते कि इशारा भी नहीं करते हो, मेरा परिवार आज 3 दिन से भूखा है और हमारा आहार यही है जंगली पशु। तो मैंने उसको तीर मारा था, इधर कहीं को चला गया है, आपने देखा है क्या? कहाँ गया, इशारा से बता दीजिए। अब उनके आगे समस्या बन गई और जब वो स्वर उधर को गया, इनके मुंह से एंग निकला 2 बार। बाण लगा है, उसको भी होता ना आश्चर्य, कोई शब्द निकल जाता है। तो एंग जो सरसों का बीज वो तो नहीं निकला, खाली अनुस्वार रहित शब्द निकला। अब सोच रहे हैं यार गजब हो गया, अब मैं कहूं इधर को गया तो मार देगा, पाप मेरे को लगे, और नहीं किसी इशारा करता हूं, ये कहता आप सत्यव्रत हो। तो उस समय उनकी वाणी खुल गई, निकला ना, पहली बार वाणी खुली। सरस्वती माँ का बीज मंत्र वो भी एंग वो अनुस्वार रहित निकला। तो एकाएक जो है उनकी वाणी खुल गई और कहते हैं ससे बोलने लगा, या पश्चिम शान ब्रूते, अरे बहेली हंटर, जो आंखें देखती है वो बोलती नहीं, या ब्रूते शान पश्यति, और जो मुंह बोलता है वो देखता नहीं। अहो व्याधि कार्यार्थम किम पृच्छसि पुनः पुनः, अरे बहेली अपने कार्य साधने के लिए बार बार क्यों पूछता है कि आंखें देखती हैं पर बोलती नहीं, मुंह बोलता है पर देखता नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो फिर वो तो वापस चला गया। अब जो इनके मुंह से वो शब्द निकल के माँ शारदा प्रसन्न होगी, इन्होंने फिर ऐं सरस्वती नमः, ऐं सरस्वती नमः, ऐं सरस्वती नमः, इसका पुरस्कार किया। 24 लाख जो है जब, और माँ शारदा जो है वीणा लेकर के इनके आगे खड़े रही। वरदे, जैसे निराला ने कहा, वरदे वीणा वादी बजा,
गर्जित। he had the curse. So even though he could hear and kind of comprehend inside, he was not able to speak. And his father tried for some time, and very quickly he gave up. So in the world, this is again a lesson. We all are transactional, even the father and child. We have expectations, and if those expectations are not fulfilled according to our desire, we soon give up, regardless of what the relationship is. So the father gave up. The mother is always karunamai. She has always the love, where the child is able or not able. So she used to love him and take care. But the son, Utatya, in his own heart he was feeling disappointed that he is not able to live up to his father's expectations, that he is not up to the mark. So one day at the age of 14, he left home quietly and he went into a forest where he found a little place and he set himself up there. So only thing was that, he used to have he would keep to the truth. He did not do anything wrong and so on. He followed the righteous path. So one day when he was sitting in his place, Asan, one hunter, first one baby pig ran in front of him and hid herself in a bush. And this little baby pig was even hurt, so was sort of hurt and little bleeding, but hid in a bush. And then soon after, the hunter comes, and hunter sees this man sitting there, and he says that I know that you are known as Satyavrat by your acharan, by your nature, that you don't do anything wrong, even with your acharan, ingit. So can you tell me where this pig has hid himself? My family has not had anything to eat for last few days. I am going to take this pig and take care of my family's food. So please tell me. And when Satyavrat, while he was sitting there, saw this pig, this baby, hurt, automatically, from his voice, that like a sound of pain came out, something like that. And that was enough for Paramba Jagadamba to be pleased, So Saraswati was pleased on him, and suddenly, after all these years, 14 years plus 12 years, 26, he's pretty grown up. For the first time, his Vani, his voice, opens up. And he says to this hunter, because he doesn't want to tell a lie, he's a Satyavrat, and yet he doesn't want to be the cause of little baby pig's, death. So he says something very beautiful. He says that, look, my eyes can see, but it cannot speak. And my mouth can speak, but it cannot see. So why are you bothering me with asking such questions? So anyway, the hunter went off, and from that moment, the period of the curse was over, and his Vani became Mukhar. He could speak now in Sanskrit, and he already got a name and fame as Satyavrat, and his fame went to his father. And the father who had given up on him, he heard how his son has got a
a big reputation as a saint who speaks only the truth, and he's already a Gyani by Saraswati's blessing. So he comes with his whole village to receive him. So he tells his son that yes, we had problem, but now that's all over. Please come back and take over what is rightly yours. We have so much in the family and you can further our work. So the son now goes back to Ayodhya. So the moral of this story was that does Paramba Jagadamba want everything to perfection? No. As long as your bhav, your inner feelings are pure, it does not matter if your prayers in Sanskrit or any other language are to perfection. Mother can understand that. You only have to purify your thoughts. And once your thoughts, your bhav are pure, Mother will come and bless you. तो इस प्रकार से भाव से भाव विद्युती देव। हम संस्कृत बोल रहे हैं, प्राकृत बोल रहे हैं, अब तो ये सब उसमें आ गए। मराठी में सुन रहा था, सब ये भाषाएं जो है तो लैंग्वेज में आ गए। प्राकृत है और मराठी है और भाषा जो है देती है सुनना। तो ये जितने कोई भाषा हो, लेकिन भाव बहुत श्रेष्ठ चाहिए। हम लच्छेदार संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन अंदर भाव नहीं है, तो वो लच्छेदार संस्कृत के काम में आएगी। भावो विद्यते देव, भाव अंदर हो, भाषा कोई भी हो, वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। माता श्री स्वीकार भाव को भाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंत्र। वो देवी कैसे भी या श्री स्वयं शक्ति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मा नाम कृतभ्याम प्रदेश बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभुष्ट लज्जा ताम ताम नता संपरिपाल। या श्री बड़े स्मृतियों के घर में श्री के रूप में लगते, जो श्रीमान है उनके घर में श्री के रूप में बड़ा वैभव है। साधु ब्राह्मण पूजन हो रही है, हवन हो रहा है, दान हो रहा है। या श्री स्वयं के नाम भवनेश्वर। और पापियों के घर में अलक्ष्मी के रूप में रहते। महाराज को है नहीं खाने को, और कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ चोरी डाल रहे हैं, तो पापी को पाप उनका जो आगे आ गया। श्रद्धा सता सज्जन पुरुषों के वो मां श्रद्धा के रूप में रहते। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सज्जनों के वहां वो देवी श्रद्धा के रूप। श्रद्धा सत्ताम कुलजन प्रभस्य लज्जा, कुलांगना नारियों लज्जा के रूप में रहते। अगर उसके पास लज्जा नहीं, बड़े आभूषण पहने हो, 3 कौड़ी पहनी और लज्जा है तो सर्व आभूषण उसके पास। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण नमस्तस्यै नमस्कार तो आया था ना, नमस्तस्यै नमः। तो श्रद्धा सताम कुलजन प्रभस्य लज्जा ताम ताम नता सपरिपाल देवी विश्वम। हे मातेश्वरी, आप कहाँ किस रूप में रहती हो, जैसे भी रहती हो, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप जगत का करते। आगे तो और कहते हैं, महाराज आपको ढाल तलवार त्रिशूल लड़ने की क्या जरूरत है? खड्ग प्रभाव निकल सुने शुभलाभ में कान वीरसन फौज के गुरु हैं वीरसन। तो कहते महाराज आपको ढाल तलवार त्रिशूल से लड़ने की क्या जरूरत है? और आप खोल रही थी तीसरा में शिव की तरफ, तब शिव तीसरा नयन उघारा, शिव का काम वही हो जाए सारा। शिव जी ने तीसरा ने तुम्हारा काम जो है भस्म हो गया। तो दृष्ट आप तो भस्म क्यों कहते हैं? सर्वा सुरा नशत प्रणो से शस्त्र, लेकिन आप करुणा लोकान प्रियान विभो निशस्त्र। आप में करुणा बड़ा मिले, शस्त्र के स्पर्श से पवित्र हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। इतम मतेर भवति देश की शादी, ये शादी इसलिए आप ढाल तलवार के सूर से लड़ती हो। तो एक बार ऐसे शिव की तरह नेत्र खोल दो तो मामला साफ हो जाएगा। तो दृष्टि भगवती सर्वा सुरा नशत प्रणो से शस्त्र लोकान प्रियान बोली जगदम्बे मैया की जय। अब हमें थोड़ा काली को दानव के इंटरव्यू है, तो जल्दी थोड़ा आप काली चरित्र में प्रवेश करते हैं। काली हमें बहुत भाती है। कलेति भक्ष दिशा काली, महाकाली कराली रमा परमा भवानी दिया कवल शिवती कहावती के सीता मुंडा के बनी विद्यावतावती
जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि प्रथा छूट। जीव क्या है? जड़ चेतन की गांठ। कि जड़ ग्रंथि जीव अंगिरा कहते हैं अपने दर्शन में। जड़ और चेतन की गांठ यही जीवत्व है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ेगी, यद्यपि मृखा छूटत थी। यद्यपि यह गांठ जो है सत्य नहीं है, लेकिन छोटा बड़ा कठिन, ये जीवत्व, इसलिए आराधना करनी पड़ती है। इसको योग समझे थोड़े में। एक बार क्या है, राजस्थान में एक ऊंट पालता था, 50 रुपए की उस समय ऊंट से ही व्यापार होता, एक गाड़ी और सब ट्रक वक्त होती थी। तो माल लाद करके इस शहर से उस शहर जाता और रास्ते में भोजन करता था, नकेल से बांध देता। एक बार एक नकेल लाना भूल गया वो औरों को तो बांध दिया, गांव में जाके उसे रोटी वोटी खाने जैसा करता था। अब एक का नकेल नहीं आया तो क्या करूँ, बस इधर खोलने लगा, एक संत मधुकरी करके आ रहे। भाई भगत क्या है, क्या बात है, क्यों मैं परेशान? बोले महाराज एक नकेल नहीं आई है। और उनको तो बांध दिया मैंने, पर इसको बोले कहाँ बांधते थे? वो खूटी पर। बोले नाटक कर दो बांधने हमारे, जहां जहां हाथ लगाना है लगा दो और तुम रोटी खा करके आ जाओ, वो समझ देगा वो बांध गया। संत को बांधने की तो उसने एक्शन कर दिया बांधने का, तो चला गया। उसके बाद रोटी खा के वहां से पानी पी के आया उसने, और वो तो रास्ता लगा दिया, वो निकल गए। अब उसको चाबुक मार रहा है, वो वहीं घूम रहा है। उतने वही संत आ गए, फिर मधुबनी मांगे, वाह महाराज अच्छा जोड़ ले दिया तुमने ये तो अब घूम ही रहा है, चल ही नहीं रहा है। बोले क्या किया तुमने इसको? खोला? बोले बांधा ही कहा, तो नकली बांधा था ना, झूठ मूठ का खोल दो नकली बांधा था, वैसे बांधने में ऐसे बोल, तो उसने वैसे किया तो चल पड़ा। यद्यपि प्रथा छूटत ग्रंथ पड़ी गई, यद्यपि सत्य नहीं, पर बड़ा इसका छूटना बड़ा कठिन है। इसलिए 3 चरित्र आए, महाकाली, महालक्ष्मी, मां, 3 प्रकार की कहानी। तो इसमें हम विस्तार से वर्णन करेंगे। मुझे थोड़ा जी। So we are now finally entering the analysis of the 3 Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Brahma Granthi, Vishnu Granthi, Rudra Granthi, ये भी करेंगे। Yes. So there are 3 kinds of Granthis. One is called Brahma Granthi, one is Vishnu Granthi, and ultimately Rudra Granthi, and they are parallel of Mahakali's Charitra, Mahalakshmi's Charitra, and Mahasaraswati's Charitra. So now we are dealing with Mahakali's Charitra. And Granthi is also called Ghat. And Ghat or Granthi is imaginary, but in our mind we take them as truth. So as an illustration or to understand, in the old days in Rajasthan and many other parts of the world, there are some parts in Africa or Middle East where they still do trade with whole group of camels. Somebody would have a caravan with 50 camels, a trader. And Rajasthan, we know, most of the trade in the old days used to happen with camels. So one trader used to have a big sort of group of camels, caravan. He would put all the stuff on those camels, tradable stuff, and then he'll go from one place to the other. He'll sell his stuff, he'll buy new stuff, and like that, he'll have a 6-month journey going from one place to the other till he came back. So he had, say, 50 camels, and every evening at 5 or 6 before the sundown, he will find a proper place near a water body where he'll put up his camels, he'll tie them up by the nose, it's called nakel chain, and secure them, and then he'll go out to buy some food for himself, get his water, etc. So one day when he was about to do that, he found that one of the chains was missing. So he thought that if he went without chaining that camel, then the camel also had loads of stuff on it, then it will be a problem.
dealing with that when one saint passed by and he said, why are you kind of getting disturbed? What's your problem? He said that, I have missed out on one chain. I'm not able to secure this camel. So if I go away to the market to buy something, this camel will wander away and I'll not be able to find it. So the saint advised him that just play act. Just like you actually tie him, go through that same act. But this time not in reality, but just as you are acting. So he did that. He put the chain around his neck and nose and then secured it with a post there. And after that he went. And when he came back, the camel was in its place. Next morning, they start very early before the sun also comes out so that they can cover more distance. So next morning, he got all the camels ready. They were all ready to start. And this one, who was not at all actually secured, he is trying to pull that camel and that camel refused to budge. Even with a little help of a hunter or something that he was trying to get, he won't. And now again, the trader is kind of not able to deal with that situation. So now the same saint who was there the earlier day, he's again passing by. He said, now what's the problem? He said that, look, all the other camels are on their way, but this one is not moving. So he said that, have you untied him? He said, no, but he's not tied. He says, no. Just like you play acted and tied him, now play act and untie him. So that's what they did. And then the camel went on his way. So, the granthis are something which happens in our mind, but it does not. It's all in the mind, but shutat katinai means with great difficulty. Once it's there, these granthis, knots is difficult to open them. तो जड़ चेतनी ग्रंथ पड़ गई, जदप प्रकाश होकर ये जीव हुआ क्या? जड़ चेतन की गांठ। ये भी गांठ सच्ची नहीं है, जैसी उसने बताया नहीं था, लेकिन सोचना बड़ा कठिन है। इसीलिए फिर ये तीन ग्रंथ विमुख हैं, रुद्र ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि विमुख है। फिर जीव जो है क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म अभी तो ब्रह्म है भगवती। शंकराचार्य कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म ही हो जाता है। या भक्त क्या कहते हैं? महाराज हमको तो उनके चरणों में ही रहने दीजिए। हम सदा उसी भाव में भावित रहते हैं, सदा जो है सदा तद्भाव भावित। बस शिवायाम धातु से भक्ति बना है, निरंतर उनकी सेवा करना, पाप का ध्यान करना, उनके जो है बर्तन साफ करना, उनको तिलक लगाना, माला पहनाना, हर समय ये सब भक्ति के कार्य है। जो सगुण उपासक हैं उनको निर्गुण भक्ति सगुणोपासक So, tomorrow and the next day, we will listen to the stories of Brahma Granthi, Vishnu Granthi, Rudra Granthi, Vimokh. Vimokh means to untie, tie and untie. So, in that we will also hear of the characters of Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswati. And ultimately, Mahasaraswati is the fountain of knowledge, wisdom, etc. And when you reach that, then all your granthis are untied. Bole Jagadambe Maiya ki Jai, Jagadambe, Jagadambe,
बड़ी मैया की चले पूरी बजासी है
ना अच्छा चाहिए हमारे हाँ इसमें जरूर है। ये सब कर्मचारियों की ना ठीक है, आपने बताया।